प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि इन दोनों ग्राफ्स में बेसिकली फर्क क्या है। वैसे यहां इस चीज को ठीक से नोट कर लीजिएगा, ये जो है डिस्टेंस है जबकि ये डिस्प्लेसमेंट है। और इस ग्राफ को कंटिन्यू करने से पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप फिर भी नहीं जानते हो तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, उसे चैनल पे जाकर के आप सर्च कर लीजिए और उसे आप देख सकते हो। लेकिन यहां जो काम आएंगे आई होप आपको मालूम ही होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दूं। देखिए डिस्टेंस क्या है ना, अगर बॉडी मूविंग है, ये कार आप हम लेते हैं, ये अगर मूविंग बॉडी है तो इसके डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज ही होंगे। डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज होती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है ना, ये बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। यही मेन फर्क होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। इतने से ही आपका काम हो जाएगा। फिर चलिए समझते हैं आखिर अब हमें क्या यहां डिस्कस करना है। देखो प्यारे बच्चों, इस अगर ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ जो है ये गलत है, और इस ग्राफ की अगर बात करें तो ये ग्राफ बिल्कुल सही है। अब मैं बताता हूं क्यों ये सही है और क्यों ये गलत है। देखो प्यारे बच्चों, ऑब्वियस सी बात है, ये जो ग्राफ है ये शो क्या कर रहा है कि जैसे जैसे वक्त बीत रहे हैं, ये टाइम एक्सिस है राइट ना, जैसे जैसे टाइम पार हो रहे हैं वैसे वैसे डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। डिस्टेंस किसी भी कीमत पे डिक्रीज नहीं हो सकता है। जबकि ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, समय के बीतने के साथ डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है। देखो ना, यहां इस पॉइंट की अगर बात करें तो ये इतनी दूरी पे थी, काफी दूर थी, और समय बीत गया तो वो देखो तो उसकी दूरी घट गई, यानी कि डिस्टेंस कम हो गया। इसलिए ये ग्राफ गलत है। लेकिन ये जो ग्राफ है ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। देखिए प्यारे बच्चों, क्लास 9 पे बेसिकली हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को एक ही समझ करके समझ लेते हैं, यानी कि मर्ज मिला देते हैं हम दोनों को, बट दोनों में कुछ तो फर्क डेफिनेटली होता है। तो उसी चीज को बताने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, अगर इस चीज को ठीक से समझोगे तो ये ग्राफ बिल्कुल सही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो डिक्रीज हो ही सकता है। अब देखो प्यारे बच्चों, इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसे हम रोड कंसीडर कर लेते हैं, और ये कार जो है मान लो यहां से यहां तक जाती है, तो डिस्टेंस लगातार इसके बढ़ रहे हैं, ठीक है, लगातार बढ़ रहे हैं। मान लो यहां 9 हो गए और उसके बाद ये बैक आना शुरू कर देता है। तो अब भी क्या होगा, 9 के बाद 10, 11, 12 ये ऐसे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें ना तो क्या होगा जानते हो आप, एक बार यहां चले जाए तो मान लो ये 9 है, और अगर ये पीछे आना शुरू कर दे तो ये 9 के बाद फिर 8 हो जाएगा, ना कि ये 10, 11, 12 होंगे। ये 8, 7, 6 इस तरीके से ये घटना शुरू हो जाएगा। और ये ऑलरेडी आप जानते हो, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन आपको क्लियर है तो ये चीज आपको डेफिनेटली मालूम ही होगा। तो इन दोनों ग्राफ्स को आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।